ना खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ना खुदा ही मिला न विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के किसी भी कोने में जब जंग के बादल मंडराते हैं तब सबसे ज़्यादा बेचैनी अमेरिका को होती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के बड़े हथियार बनाने वाले देशों में शुमार है। अमेरिका सिर्फ हथियार ही नहीं बनाता बल्कि हथियार बेचने के लिए भी जाना जाता है। और जब दुनिया ही अमेरिका के हथियारों की मोहताज बन जाए तो फिर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन अब रूस ने अमेरिका का पंगा बहुत भारी पड़ रहा है। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से अमेरिका ने रूस के कारोबार पर कई तरह के बैन लगा रखे हैं, लेकिन अब रूस पर लगाए बैन का नतीजा यूरोप और अमेरिका को भारी पड़ रहा है। दरअसल यूरोप को जाने वाली गैस पाइपलाइन में गैस की रफ्तार रूस ने बहुत कम कर दिया है, जिससे यूरोप बिल्कुल छटपटा रहा है। यानी गैस का नलका रूस ने कम कर दिया है, जिसके बाद यूरोप की हालत पतली होने लगी है, जिसका सारा दोष अमेरिका के सिर पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ही यूरोप को रूस और यूक्रेन के झगड़े में ले जाने वाला देश है, जिसका खामियाजा पूरा यूरोप झेल रहा है। यूरोप में सर्दियों का मौसम नज़दीक है। उस दौरान पूरे यूरोप को गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन रूस की चालाकी अब अमेरिका पर भारी पड़ रही है। दरअसल हथियारों और तकनीकी के लिहाज से अमेरिका और रूस में हमेशा ही जंग छिड़ी रहती है। ये जंग बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि अमेरिका और रूस का ताल्लुक अफगानिस्तान से जा मिलता है। कई दशक पहले जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तब उसे भगाने में दुनिया भर के कई हथियारबंद संगठन अफगानिस्तान पहुंच गए। तब अमेरिका ने उन लोगों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिया और एक दिन अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भागना पड़ता है। सोवियत यूनियन कई देशों में टूटकर बिखर गया। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भी रूस ने अपना वजूद कायम किया हुआ है। सोवियत रूस के खिलाफ इसी जंग में अमेरिका का साथ उस वक्त तालिबान ने दिया था, लेकिन बाद में तालिबान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हो गए। भले अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस में जंग खत्म हो गई हो, लेकिन भीतर खाने में आज भी हर मामले में अमेरिका और रूस से एक दूसरे के सामने हैं। इस बार रूस के साथ अमेरिका की दुश्मनी बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि रूस पर अमेरिका गोली तो चलाता है, लेकिन बंदूक रखने के लिए हमेशा दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करता है। जब से यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो एक साथ आए हैं, तब से रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन रूस ने यूरोप की दुखती रग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब यूरोप गैस के लिए रूस के सामने गड़गड़ाने के लिए मजबूर है। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। अचानक बढ़ती महंगाई की वजह से यूरोप की कई कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यूरोप में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अमेरिका शर्म के मारे रूस से प्रतिबंध नहीं हटा रहा। आखिर कैसे रूस ने यूरोप की चूड़ी कर दी टाइट? आखिर कैसे यूरोप को रूस से पंगा लेना पड़ा भारी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग को अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ खड़े होने के चक्कर में जिन जिन देशों ने अपनी छाती दिखाने की कोशिश की है, सबकी हालत खराब हो चुकी है। यानी यूरोप ने अमेरिका के चक्कर में अपनी भद्द पिटवा ली है। इस जंग में अमेरिका का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। यूरोप का साथ देने के लिए जिस यूरोप ने अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाया, उनके लिए फिलहाल अपना चूल्हा जलाना मुश्किल पड़ गया है। दरअसल पूरे यूरोप को ईंधन की 40% ज़रूरतें रूस देता है। रूस अपने गैस के जरिए यूरोप तक सप्लाई चाहता है, लेकिन रूस ने तमाम प्रतिबंधों के बाद गैस की रफ्तार को कम कर दिया। रूस की गैंग कंपनी ने यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कह दिया कि इससे ज़्यादा रफ्तार में हम गैस नहीं दे पाएंगे। अब यूरोप के देशों में हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। जर्मनी में बिजली का उत्पादन प्रभावित हो गया, जिसके बाद पब्लिक प्लेस में रोड लाइटें और घर के बाहर चलने वाली लाइट को बंद किया जा रहा है, ताकि गैस की बचत हो सके। सरकार ने आदेश दिया है कि बिजली कम से कम इस्तेमाल की जाए। जर्मनी उन बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गर्म बनाए रखने वाले उपकरणों को भी बंद करने का आदेश दिया है, ताकि जितनी गैस रूस से आ रही है उसी गैस को सर्दियों के लिए बचा कर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में ऊर्जा की 70% ज़रूरतें परमाणु बिजली से पूरी हो जाती हैं। फिर भी फ्रांस के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि फ्रांस अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को अगले साल तक 10% कम करना चाहता है। यानी फ्रांस बिजली की खपत को 10% कम करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उसके 30% ऊर्जा प्रभावित हो रही है।
इसके लिए फ्रांस ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि जितने भी ऐसी इस्तेमाल करने वाली दुकानें हैं उसको कह दिया गया है कि बिजली की खपत कम करो। मार्केट के एरिया में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद हैं उनको भी अपने सामान को गर्म करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, यानी हीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रांस ने ऊर्जा की बचत के लिए विज्ञापनों पर होने वाले खर्च को भी कम कर रहा है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर नहीं करता। इसके बावजूद भी स्पेन के ऊर्जा मंत्री ने लोगों से कहा कि जितना हो सके बिजली की बचत करें। स्पेन भी अपने यहाँ गैस की खपत को 7-8% कम करना चाहता है। इसके अलावा इटली, ग्रीस और यूरोप के बाकी देश भी बिजली बचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। गैस और बिजली की बचत के लिए यूरोपीय यूनियन पर पुरजोर कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि गैस की बचत हो ताकि सर्दियों के मौसम में गैस का इस्तेमाल किया जा सके। अब यूरोप के आर्थिक हालात पर गौर कर लेते हैं। पूरे यूरोप की आर्थिक विकास दर लगातार घट रही है। 2021 में जहां यूरोप का विकास दर 5.9% हुआ करता था, 2022 आते आते घटकर 1.6% ही रह गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले साल यूरोप का विकास दर तकरीबन 6% था और अब घटकर तकरीबन 2% पर आ चुका है, यानी पूरे यूरोप की आर्थिक तरक्की रुक गई है। यूरोप में महंगाई कंट्रोल करने के लिए IMF ने कहा कि जितना हो सके सरकारें महंगाई को कंट्रोल करें, वरना यूरोप की जनता नाराज हो जाएगी, यानी तख्ता पलट का डर भी सताने लगा है। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करके जनता को शांत रखना बहुत जरूरी है। यूक्रेन युद्ध की वजह से जर्मन कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। जर्मन कंपनियों को अपने प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है। वहां की कार बनाने वाली कंपनी भी बहुत भारी संकट का सामना कर रही है। पूरे यूरोप की हालत का अंदाजा केवल जर्मनी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी लगातार नीचे जा रही है। मेटल बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि उनके यहाँ पर घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी हालात बहुत खराब हैं। महंगाई बढ़ने की वजह से कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 1957 के बाद यूरो जोन में सबसे ज्यादा उछाल आया है, यानी बिना मतलब ही अमेरिका ने यूरोप को यूक्रेन जंग में धकेल दिया। बिना मतलब ही यूरोप ने यूक्रेन का साथ देने लगा, जिसके बाद अब यूरोप भारी संकट का सामना कर रहा है। रूस और यूक्रेन बिल्कुल शांत थे, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन में राजनीतिक दखल देना शुरू कर दिया। यूक्रेन को NATO सदस्य बनाने पर विचार होने लगा। यूक्रेन और यूरोप के देशों में लगातार बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही रूस के साथ यूक्रेन के ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए। रूस हर मौके पर यूक्रेन का साथ देता था। जेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका से नज़दीकी बढ़ाने के लिए रूस को नाराज कर दिया, लेकिन अब यूक्रेन जंग में पिस रहा है। यूक्रेन लगातार तबाह हो रहा है और यूरोप भी अपनी बर्बादी झेल रहा है, जबकि यूक्रेन का शुभचिंतक बनने के चक्कर में अमेरिका ने यूरोप की लुटिया डुबा दी। यूक्रेन की जंग से पहले भी अमेरिका ठीक वैसा ही काम कर रहा था जैसा इस वक्त ताइवान के साथ कर रहा है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो पता चलता है कि दूर दूर तक अमेरिका कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी आग लगाकर भाग जाना इस वक्त अमेरिका का धंधा बन चुका है। भारत पर अमेरिका बार बार रूस से कारोबार नहीं करने का दबाव बना रहा है, लेकिन भारत अमेरिका झांसे में नहीं आ रहा। यही वजह है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम नहीं किया। भारत लगातार रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है और अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दी।